दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेली प्राइम में हम परचेज ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 192 क्यू से रिलेटेड अगर हमें कोई एंट्री करनी हो। मतलब कि अगर हम टीडीएस पे करते हैं और हम एक बायर हैं और सेलर से अगर हम कोई गुड्स परचेज करते हैं और गुड्स परचेज करने के दौरान अगर सामने वाले पार्टी से हमारे पास 50 लाख से ज़्यादा का माल रिसीव हो जाता है तो हम क्या करेंगे, उस पार्टी से टीडीएस कलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये जो टीडीएस होता है वो एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194 क्यू ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इसमें क्या होता है, अगर कोई बायर है और वो किसी सेलर से माल खरीदता है और उस सेलर ने या तो एक ही बारी में उसको 50 लाख का माल बेच दिया है विद इन फाइनेंशियल ईयर, और या उस 50 लाख का जो बिल है उसको मान लो उसने 5 टुकड़ों में या 10 टुकड़ों में यानी अलग अलग वैल्यू में अगर उसने उसको बिल भेजा है और उन सब बिलों की वैल्यू मिलके 50 लाख से ऊपर हो जाती है तो उसका टीडीएस बायर को काटना है, वो भी 0.1%। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो बायर होता है वो क्या करता है, सेलर का टीडीएस काटता है अगर उसने 50 लाख से ज़्यादा की जो लिमिट है वो एक्सीड कर ली है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट कहता है कि भी सेक्शन 194 क्यू अप्लाइज टू होम, यानी कि ये जो 194 क्यू है सेक्शन वो किस पे अप्लाई होता है। ये कह रहा है कि भी ए बायर हुज टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट और सेल्स इन द इमीडिएटली प्रोसेसिंग फाइनेंशियल ईयर वाज मोर देन ₹10 करोड़, यानी कि जो बायर है, ठीक है, अगर वो क्या करता है, एक साल में अगर उसका टर्नओवर है जो सेल है वो 10 करोड़ से ऊपर हो जाती है तो उसको टीडीएस काटना होता है। सेकंड, ए बायर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ ए सम टू द रेजिडेंट सेलर, यानी कि जो बायर होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है पेमेंट करने के लिए उस टीडीएस का जिसका उसने टीडीएस काटा है। उस सेलर का अगर वो टीडीएस काट रहा है तो वो रेस्पॉन्सिबल है कौन, बायर। Such payment is to be done for the purchase of goods of the value aggregate of the value existing of 50 lakhs। मतलब कि कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि अगर जो बिल बन के आया है वो 50 लाख से ज़्यादा का बन के आया है, ठीक है ना, वो 50 लाख की जो लिमिट है वो एक्सीड हो जाती है तो क्या करना पड़ता है, बायर को सेलर का टीडीएस काटना होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर ए फाइनेंशियल ईयर दैट एंडेड ऑन 31 March 2024 ए बायर हुज टर्नओवर वाज मोर देन ₹10 करोड़ इन दैट ईयर्स नीड टू डिडक्ट टीडीएस फ्रॉम देयर रेजिडेंट सेलर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स अबव 50 lakhs इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 2024-25। मतलब कि अगर हम जो माल परचेज कर रहे हैं, ठीक है, 50 लाख से ज़्यादा का अगर, तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए, जो बायर होता है उसका टोटल जो टर्नओवर है यानी कि जो सेल है वो क्या होनी चाहिए, 10 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो टीडीएस जो है वो सेलर का काट सकता है, अदरवाइज वो नहीं काट पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ टीडीएस। कैसे टीडीएस पे कैलकुलेशन होता है, परचेज अबव 50 lakhs इन द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम ए सेलर। अगर हम सेलर से माल खरीदते हैं और वो फाइनेंशियल ईयर में अगर उसका जो सेलिंग है या जो हमारी परचेजिंग है उससे वो 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो हमें क्या करना है, टीडीएस काटना है। टीडीएस टू बी डिडक्टेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ 50 lakhs फ्रॉम द टोटल वैल्यू ऑफ परचेज, यानी कि जो टोटल वैल्यू बनती है वो परचेज की उस बंदे से, उस पार्टी से हमने जो भी टोटल परचेज किया है, चाहे वो एक बिल में ही 50 लाख मेंशन हो गया हो 50 लाख से ज़्यादा, या ऐसे करके 10-15 बिल मिलके अगर 50 लाख से ज़्यादा की वैल्यू बनाते हैं तब हमें टीडीएस जो है उसका काटना है। The threshold limit is ₹50 lakhs, which means a seller-wise deduction is every financial year। मतलब कि अगर ये जो 50 लाख है वो हर फाइनेंशियल ईयर के लिए है, अभी जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है, अगर इसमें उसने 50 लाख से ज़्यादा की सेलिंग या परचेजिंग कर ली है तो उस पर टीडीएस वगैरह काटना है। फिर नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर आएगा 25-26, अगर उसमें 50 लाख की हो जाती है तो टीडीएस कटेगा। ठीक है, मतलब हर साल ये टीडीएस कटेगा अगर आप जो बायर है सेलर से परचेज करता है 50 लाख से ज्यादा का माल। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से बायर परचेज गुड्स वर्थ ₹20 lakhs 3 times ईच फॉर ए सेलर। मतलब अगर किसी बायर ने किसी सेलर से जो माल खरीदा है वो 20-20 लाख का 3 बार खरीदा है तो उसकी वैल्यू कितनी बनी, 3 बिलों की कितनी बनी, 60 लाख रुपए। नाउ ही हैज टू डिडक्ट ₹50 lakhs फ्रॉम द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज, द टीडीएस हैज टू बी डिडक्ट ओनली ऑन 10 lakhs। मतलब कि
50 लाख की तो लिमिट है, 50 लाख तक तो कोई टीडीएस नहीं काटेंगे हम सेलर का। उससे ऊपर जितना भी है, भले वो 1 रुपया है, भले 1 लाख है, भले 1 करोड़ है, हमें टीडीएस काटना ही है। तो अगर 60 लाख का 3 बिल बन के आया है 20-20 लाख का, तो टोटल हो गया 60, 50 में से 60 गया, बचे 10 लाख। तो हमें क्या करना है, 10 लाख का टीडीएस काटना है एक 0.1% के हिसाब से सेलर का। ठीक है। एग्जाम्पल 3, इफ ए बायर हैज परचेज गुड्स वर्थ ₹80 लाख फ्रॉम सेलर, अगर बायर ने 80 लाख रुपए का माल खरीदा है सेलर से, देन ही हैज टू डिडक्ट द फर्स्ट ₹50 लाख फ्रॉम इट एज एन इनिशियल डिडक्शन अंडर सेक्शन 194Q। मतलब वो क्या करेगा, पहले तो डिडक्ट करेगा 50 लाख पे, उस पर कोई टैक्स लगेगा नहीं। देन डिडक्ट द टीडीएस ऑन द रिमेनिंग ₹30 लाख एट 0.1%, और बाद में जो भी अमाउंट बनता है 30 लाख का, उस पर वो क्या करेगा, 0.1% के हिसाब से टीडीएस काटेगा, और वो बनता है 3000 रुपए। ठीक है। फिर कहता है कि भाई रोल ऑफ जीएसटी, क्या इसमें जीएसटी का रोल होता है क्या, जीएसटी में भी हमें टैक्स लगा के टीडीएस काटना होता है? तो ये कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर एक्सक्लूडिंग जीएसटी, यानी कि जो टर्नओवर होता है, ठीक है ना, उसमें जीएसटी जो होता है इंक्लूड नहीं होता, एक्सक्लूड होता है, जीएसटी पे नहीं लगेगा। मान लो जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 30 लाख रुपए है, ठीक है ना, यहाँ जो बिल बन रहा है वो बन रहा है टोटल 60 लाख का, 50 लाख काट के जो 10 लाख रुपए है उस पर हमें टीडीएस देना है, जीएसटी इंक्लूड करके नहीं, उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ टीडीएस एज द रेट 0.1%, अगर 0.1% पे भी अगर अपन टीडीएस काटेंगे तो उसमें भी कोई जीएसटी मेंशन हमें नहीं करना होता है। ठीक है। नॉन फर्निशिंग ऑफ पेन, मतलब अगर किसी सेलर के पास पेन नंबर नहीं है, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इन केसेस वेयर ए सेलर फेल्स टू फर्निश ए परमानेंट अकाउंट नंबर to a buyer, the TDS would be deducted at the rate of 5% instead of 0.1%। अगर किसी सेलर के पास पैन नंबर नहीं है तो जो बायर है वो 5% टीडीएस काटेगा, ना कि 0.1%। ओके। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट विदाउट पैन इंफॉर्मेशन द रेट ऑफ द टैक्स एप्लीकेबल इन अदर केसेस 20%। मतलब कुछ सिचुएशंस में, कुछ केसेस में क्या होता है, अगर किसी बायर सेलर के पास पैन नंबर नहीं है तो उस पर टीडीएस करता है 20%। In the case of section 194Q, the TDS rate applicable 5%। ठीक है। फिर क्या कह रहा है भाई, टीडीएस डिपॉजिट ड्यू डेट, यानी कि अगर मैं टीडीएस डिपॉजिट कराना है गवर्नमेंट को तो उसकी ड्यू डेट क्या है, तो टीडीएस डिपॉजिट कराने की जो ड्यू डेट होती है वो होती है एवरी मंथ ऑफ 7 डेज, मतलब 7 तारीख, हर महीने की 7 तारीख को हमें क्या करना होता है, जो टीडीएस है गवर्नमेंट को पे करना होता है। हाउएवर इन द केस ऑफ मार्च, अगर मार्च क्लोजिंग है, द टीडीएस कैन बी डिपॉजिटेड अप टू 30 अप्रैल। अगर मान लो मार्च क्लोजिंग हो जाती है, मार्च के टाइम पे क्या करते हैं हम, जो टीडीएस है वो गवर्नमेंट को 30 अप्रैल तक हम जमा करवा सकते हैं, उसमें हमें छूट मिल जाती है। टीडीएस रिटर्न फॉर्म 26Q, अगर हमें टीडीएस रिटर्न भरना है, वापस हमें रिफंड करवाना है, तो हम कैसे करेंगे, फॉर ए क्वार्टर एंडिंग जून 30, सितंबर 30, दिसंबर 31 एंड मार्च 31। ये क्वार्टर होते हैं 4 प्रकार के, जो फर्स्ट क्वार्टर होता है वो 30 जून को खत्म हो जाता है, सेकंड 30 सितंबर को, थर्ड 31 दिसंबर को, और फोर्थ 31 मार्च को। तो हमें क्या करना है कि भाई अगर हम रिटर्न भर रहे हैं मान लो फर्स्ट क्वार्टर में, तो हमें जो रिटर्न फाइल करनी है हमारी, वो फाइल करनी है हमें 31 जुलाई तक। ठीक है। और अगर हम सेकंड क्वार्टर में अगर हम टीडीएस फाइल कर रहे हैं रिटर्न, तो हमें करना है 31 अक्टूबर तक। ऐसे ही अगर दिसंबर का थर्ड क्वार्टरली अगर हम टीडीएस रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो हमें 31 जनवरी तक टीडीएस रिटर्न फाइल कर देनी है, फॉर्म नंबर 26Q हमें फिल कर देना है। और अगर हम मान लो 31 मार्च की, यानी कि फोर्थ क्वार्टर अगर हम जो है हमारा टीडीएस का रिटर्न लगा रहे हैं, तो हमें 31 मई तक उसका जो है रिटर्न हमें फिल करनी होती है। तो ये हो गया हमारा सारा कि भी टीडीएस होता क्या है गुड्स पे, हम कैसे टीडीएस वगैरह काटते हैं, किस पे काटते हैं, क्यों काटना है, क्यों नहीं काटना है, कौन सा फॉर्म भरना है, सारी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम करेंगे 1 बाय 1 एंट्री। तो चलते हैं हम हमारे टेली सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, पहले से ही टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स के नाम से मैंने कंपनी बना रखी है, आप भी कंपनी बना लेना। मैं आपको एल्टर करके कंपनी में जाके मैं आपको बता देता हूँ। ये तो नॉर्मल एंट्री है, ठीक है ना। फिर मैं क्या करूँगा, कंपनी फीचर में आके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमारा जीएसटी से रिलेटेड है वो ऑप्शन सारे यस कर लेंगे। ठीक है। आप अपना जीएसटी नंबर वगैरह, रेगुलर वगैरह, जो भी आप जिस प्रकार की फर्म है आप यहाँ पे ले लेना। और टीडीएस वाला भी ऑप्शन मुझे क्या करना है, यस करना है, जिसमें मैं हमारा 10 नंबर मेंशन कर दूंगा, डिडक्टर टाइप कंपनी, और ब्रांच में अपना बीकानेर डाल दूंगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं अपना डिटेल देना चाहूँ तो मैं अपनी डिटेल भी यहाँ पे दे सकता हूँ, फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, एक्टिव टीडीएस फॉर स्टॉक आइटम, इसको आपको यस करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नो करेंगे तो टीडीएस नहीं कटेगा, इसको यस कर देना।
और एक्सेप्ट कर लेना। एक तो हो गया ये। दूसरा, मैं जिससे माल खरीदूंगा, जो मेरा सेलर है, उसका भी मैंने खाता खोल रखा है, तो मैं एंटर में आके, लेजर में आके बता देता हूँ चौधरी सीमेंट, इससे मैं क्या कर रहा हूँ, सीमेंट खरीदूंगा। ये मेरा सन्डरी क्रेडिटर है। यहाँ पे मैंने किया है इस टीडीएस डिडक्टेबल, यस, इस पर टीडीएस लगेगा, ये टीडीएस हम इसका काटेंगे। और ये क्या है, कंपनी है, तो हमने क्या कर दिया, कंपनी रेजिडेंस ले लिया, डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, इसको यस करा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, नेचर ऑफ पेमेंट बना रखा है, जैसे अपने टीसीएस में और टीडीएस में, सैलरी में और रेंट में मैंने आपको बनाया था ना सेक्शन वगैरह, नेचर ऑफ पेमेंट वगैरह, वो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, टीडीएस ऑन परचेज 194Q, ये मैंने नाम दे दिया। सेक्शन होता है इसका 194Q, पेमेंट कोड होता है 94Q, और रेमिटेंस कोड होता है 200। विद पेन हम काटेंगे 0.10 और विदाउट पेन काटेंगे हम 5%। और इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, एग्जम्पशन लिमिट होती है, वो होती है 50 लाख। 50 लाख से कम अगर आप माल खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपको कोई भी टीडीएस वगैरह नहीं काटना होता है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करवा लेंगे। उसका जीएसटी नंबर, उसका मोबाइल नंबर, उसका पेन नंबर, उसका रेगुलर वगैरह जो भी रजिस्ट्रेशन टाइप है, वो सब आप यहाँ पे क्या करोगे, मेंशन कर दोगे। ठीक है ना, इसको अपन एक्सेप्ट करवा लेंगे। एक तो हमारा हो गया ये खाता। दूसरा हो जाएगा हमारा टीडीएस ऑन परचेज, यानी कि हम क्या करेंगे, जो हम टीडीएस पे परचेज काटेंगे, परचेज पे टीडीएस जो काटेंगे उस सेलर का, वो मैंने क्या करके अलग से खाता बना रखा है ड्यूटी एंड टैक्स में। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, 0.10% जो भी, यानी हम टीडीएस जो भी काटेंगे उसका 0.10% वो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। ऑन टोटल सेल कटेगा, नॉर्मल राउंडिंग ले लिया 1 रुपये तक। ठीक है, और यहाँ पे लिख लिया मैंने इस टीडीएस एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल, नेचर ऑफ पेमेंट, जो हमने पेमेंट का नेचर बनाया था, टीडीएस ऑन परचेज 194Q, वो लेके हम क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। बाकी एसजीएसटी और सीजीएसटी का खाता तो वैसे ही खोलना होता है। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, एक्सेप्ट करवा लेना, खाते खोल लेना इसके ड्यूटी एंड टैक्स में। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो भी हम उससे आइटम खरीदेंगे, स्टॉक आइटम में आके मैं बता देता हूँ। अल्ट्राटेक सीमेंट है, 50 किलो का बैग है, इसको मैंने अंडर बैग ले रखा है, HF कोड 1001, 18% इस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं परचेज की एंट्री पे। तो मैं वाउचर में आता हूँ। ठीक है, मान लो 1/4 को हमने उससे जो सीमेंट है वो खरीदी है, उसका बिल आया है GST 100। ठीक है, चौधरी सीमेंट परचेज लेते हुए यहाँ पे जो भी हमारा आइटम है वो मैंने क्या करा, उससे खरीद लिया। ठीक है, 2500 बैग खरीदे, 350 रुपये के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे लगा दूंगा CGST, SGST। ठीक है, इसको मैं सेव कर लूँगा, ये हो गया। फिर मान लो मैंने उससे फिर माल खरीदा 1/5 को। ठीक है, चौधरी सीमेंट परचेज वाउचर। ठीक है, और अल्ट्रासेट सीमेंट 5000। ठीक है, 310 रुपये के हिसाब से, CGST, SGST। ठीक है, ऐसे करके मैंने क्या करे हैं, उससे हर एक महीने मैंने उससे माल मंगाया है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं 5000 रुपये, 5000 बैग ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ 10,000 ले लेते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा बढ़ा देते हैं, और इसमें मैंने CGST और AGST भी लगा लिया, ये हो गया। अब हम इसका क्या करते हैं, जो अकाउंट है वो चेक करते हैं। डिस्प्ले में आते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक, लेजर, चौधरी सीमेंट। ठीक है, एल्ट के साथ F2, पीरियड चेंज कर लेता हूँ। टोटल देखो कितना है, 65,19,500। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें 1 बाय 1 चेक करना है कि टोटल जो हमारा टैक्सेबल वैल्यू है वो कितनी है। देखो, एक तो है 8,75,000, है ना, 8,75,000। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 15,50,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट बिल है हमारा 31 लाख का। तो टोटल बनता है 55,25,000। तो 50 लाख से तो ऊपर चला गया, 55,25,000 हो गया ना। 3 बिलों में 50 लाख जो लिमिट थी वो एक्सीड हो गई। तो मतलब 5,000 जो था हमारा, जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो चुका है नहीं। ठीक है ना, तो अब हमें करना क्या है, जो भी एक्स्ट्रा, जो भी हमने इसको इससे जो माल खरीदा है एक्स्ट्रा अमाउंट का, वो हमें क्या करना है, उसका हमें 0.1% जो है वो कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ 55,25,000 माइनस 50 लाख, तो
तो कितना देना है, 5,25,000 का मेरे को 0.1% इसका टीडीएस जो है हमें डिडक्ट करना है 5,25,000 का। ठीक है ना, तो हम करेंगे कैसे वो देख लेते हैं। उसके लिए आप क्या करोगे, वाउचर में आओगे। आप दो तरीके से पास कर सकते हो, या तो आप जनरल वाउचर में आ जाओ जब आप उसका टीडीएस का अमाउंट ऐड करना चाहते हो, या तो जनरल वाउचर में आ जाओ। ठीक है ना, तो मैं जनरल वाउचर में करके बता देता हूं पहले। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे चौधरी सीमेंट को क्या करना है, डेबिट करना है। और 5,25,000 का अगर मैं निकालूं, 5,25,000 का मल्टीप्लाई 0.1% से वो बनता है 525 रुपए। तो यहां मैं क्या करूंगा, 525 रुपए से उसको डेबिट कर दूंगा और न्यू रेफरेंस लेते हुए यहां पे कर दूंगा टीडीएस। ठीक है ना, आप चाहो तो अगेंस्ट रेफरेंस भी ले सकते हो। ठीक है, और यहां मैं कर दूंगा जो मेरे को गवर्नमेंट को टीडीएस देना है वो मैंने क्या करा, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, क्योंकि लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है ना। तो कुछ तो आप इस तरीके से करते हो, एक तो या तो आप ऐसे कर लो, दूसरा इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ आप कर सकते हो अदर वाउचर में आके जो हमारा डेबिट नोट होता है उसमें आप इसकी एंट्री कर सकते हो, अकाउंटिंग वाउचर या इनवॉइस में एज वाउचर में करके। ठीक है, यहाँ पे ले लिया हमने चौधरी सीमेंट और 525 रुपए। अगेंस्ट रेफरेंस भी ले लोगे तो कौन से रेफरेंस के बदले में आपको, कौन से बिल के बदले में आपको 525 रुपए कम करने हैं, तो मैंने कह दिया लास्ट बिल, क्योंकि लास्ट बिल में जाके क्या हुआ था, हमारा जो एक्सीड थी लिमिट वो एक्सीड हो गई थी ना 50 लाख रुपए की। तो यहाँ पे मैंने 525 रुपए एडजस्ट कर लिए और यहाँ पे भी ले लिया टीसीएस ऑन परचेज। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब हम देखते हैं बैलेंस शीट पे हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो ड्यूटी एंड टैक्स में देखो यहाँ क्या आ रहा है, टीडीएस ऑन परचेज 5,25,000 रुपए शो करने लग गया, मतलब लाइबिलिटी हमारी क्रिएट हो गई, हमें गवर्नमेंट को पे करना है ना। और अब हम चाहें तो पेमेंट करना तो वाउचर में आएंगे, ठीक है, और F5 में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेट एडजस्टमेंट ले लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे हम नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, और टीडीएस ऑन परचेज और 525 रुपए डेबिट और एसबीआई बैंक हमारा क्रेडिट। ठीक है, हर महीने की 7 तारीख को आपको क्या करना होता है, गवर्नमेंट को टीडीएस का पैसा जो आपने सेलर से काटा है वो आपको देना होता है। बट यहाँ पे मैं 1 जून ले रहा हूँ क्योंकि एजुकेशन मोड है, तो 7 तारीख में नहीं डाल सकता, इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ पे 1 जून को ही आपको पेमेंट करके बता दिया। तो मेरा क्या हुआ, यहाँ पे टीडीएस ऑन परचेज नील हो गया। ठीक है ना, अब मैं अगर उस पार्टी का बैलेंस देखूंगा, ठीक है, DAL डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर में जाके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आ गया ना 65,18,975 बता रहा है। पहले कितना आ रहा था, 65,19,500, उसमें से 525 रुपए क्या हो गए, डेबिट हो गए। तो अब उसको पे कितने करेंगे, टीडीएस काट के 65,18,975 रुपए। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, परचेज से संबंधित एंट्री कर सकते हैं। ये ध्यान रखना कि आपका जो बिलिंग भली 20 बिल बने हो क्यों ना हो, 50 बिल क्यों ना बने हो 1-1 लाख रुपए के, ठीक है ना, अगर वो लिमिट आपकी एक्सीड हो गई 50 लाख से, तो आपको जितना भी बचा है आपका 50 लाख को छोड़ के, जितने भी आपने एक्स्ट्रा बिलिंग करी है ना, अमाउंट बना है, उसका ही आपको क्या करना होता है, टीडीएस गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो इसका बन रहा था 5,25,000 एक्स्ट्रा, क्योंकि 50 लाख तो हमें कोई टीडीएस काटना ही नहीं है ना हमें पे करना। तो 50 लाख से ऊपर का जितना भी टीडीएस बनता है वो हमें क्या करना होता है, उस सेलर का काट के गवर्नमेंट को पे करना होता है। ठीक है ना, ये अपन को ध्यान देना होता है। ठीक है, और कब हमें टीडीएस वगैरह नहीं काटना होता है, यह भी हमें देखना होता है कि हम टीडीएस कब नहीं काट सकते। हम टीडीएस तब नहीं काट सकते जब हमारा साल का खुद का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा का ना हो गया हो। नहीं हुआ तो आप कैसे काट लोगे टीडीएस, टीडीएस आप काट ही नहीं सकते। ठीक है ना, तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, टीडीएस वगैरह काट सकते हैं। तो बैलेंस शीट पे देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ रहा है। हमारी टीसीएस की जो लायबिलिटी वो घट गई, बट हमें पैसा देना है सैलरी क्रेडिटर को और जीएसटी का हमें गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।